Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now start today's topic, and beta today's topic is complex number and quadratic equations. This is the new chapter for you, and beta this topic is also very new in the sense beta कि ये टॉपिक आपने आज से पहले नहीं पढ़ा है। क्लास 10 तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में तो पढ़ा है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर आपको फर्स्ट टाइम आपके साथ इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो। तो बेटा सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर आपने नेम सुना होगा इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स आपने सुना होगा बेटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम लोग इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। और आप लोगों ने जब पढ़ा होगा ऐसा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, जब ये क्या होता है, ये लेस देन 0 होता है। इस कंडीशन को आप लोगों ने क्लास 10th में नहीं पढ़ा, इससे रिलेटेड आप लोगों ने कंडीशन नहीं पढ़ा है। व्हेन बी, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, तो वहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी सॉल्यूशंस आते हैं, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब आते हैं बेटा, ये तो क्रिटिकल बात हो गई, ये बात अभी समझना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। अब हम थोड़ा सा इसको और सिंपल वे में आपको समझाते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्या है, क्यों हमको इसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले बेटा आप ये समझो कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है। इस पार्ट को अगर हमने यहाँ ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। अब किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पे तो -1 आएगा नहीं। आप करके देख लो, जैसे 1 का करके देख लो तो 1 आएगा, और -1 का भी आप स्क्वायर करके देख लो तो 1 ही आएगा। -1 का केस पॉसिबल नहीं है, यानी कि माइनस में स्क्वायर करने पे डिजिट नहीं आती। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको किसकी नीड पड़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। हमको किसकी नीड पड़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर में की एक ऐसे नंबर की नीड पड़ी जिसका हम स्क्वायर करें तो हमको निगेटिव नंबर मिले। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड पड़ गई। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बेटा अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं तो महावीरा का नाम आता है, भास्कर का नाम आता है बाई एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी को प्रेफर करोगे तो वहाँ पर इन हिस्ट्री को आप पढ़ सकते हो। साथ में मैं आपको अदर सोर्सेज से जो मुझे थोड़ा बहुत पता चला बेटा कि आई, जो आई से एक इसमें वर्ड होता है आई, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा आयोटा। आयोटा इसका फुल नेम होता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और इसका मतलब होता है माइनस अंडर रूट में 1, अंडर रूट में -1। जब आप आई स्क्वायर करते हो यानी आई का होल स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा -1, यानी कि यही आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, यही आपका इमेजिनरी सिंबल हो गया। अब हम आते हैं, देखो बेटा अब हम पहले थोड़ा सा बात करते हैं रियल नंबर की। अगर हम बात करें तो नंबर में बेटा क्या होता है, नंबर 2 टाइप्स के मेनली होते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। अभी तक आपने रियल पढ़ा, रियल में आपने रेशनल पढ़ा है, रेशनल पढ़ लिया, इरेशनल पढ़ लिया, इरेशनल पढ़ लिया, रेशनल के कई पार्ट पढ़ लिए हैं। अब आपको जो पढ़ना है वो नंबर का दूसरा पार्ट है कॉम्प्लेक्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी। यहाँ तक आई होप की बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब आते हैं इसके फॉर्मेशन की, कैसे फॉर्म होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा a प्लस IB के फॉर्म में शो करते हैं, और या फिर इसको हम लोग a प्लस BIB लिखते हैं। इसमें कोई इशू नहीं, चाहे आप ऐसे राइट करो या ऐसे राइट करो। वेयर, जहाँ पर बेटा यहाँ पर वेयर A एंड B आर रियल्स, ये क्या है आपके रियल्स नंबर है, यानी कि A और B यहाँ पे रियल नंबर है, और इसमें ये A और B रियल है। बट बेटा दिस A इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे जो आपका ये A है बेटा, ये रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दिस IB इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा हम लोग Z से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, Z इक्वल टू A प्लस IB। तो अगर अब हम बात करें रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं REZ। क्या लिखते हैं बेटा, REZ। अगर हमने REZ लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर हमने IMZ लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ रही है? रियल पार्ट में हम A से डिनोट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट में हम BI को डिनोट करेंगे। यहाँ तक आई होप की बातें क्लियर हो रही हैं। अच्छा, ये नहीं कि केवल A और IB के फॉर्म में, बेटा बहुत सारी बुक में X प्लस IY के फॉर्म में है, कुछ बुक में C प्लस ID के फॉर्म में है। तो ये सारी बातें आप याद रखना
कि ऐसे फॉर्मेशन को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, ऐसा गिवन है, तो ये किस कंडीशन में पॉसिबल है? इफ़ एंड ओनली इफ़ किस कंडीशन में पॉसिबल है? व्हेन रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। बात समझ में आ रही बेटा? अगर रियल पार्ट आपका रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, बोथ द साइड्स, तो आपका ये a प्लस आई बी इक्वल टू वाई प्लस आई वाई होगा। केवल यही एक कंडीशन है जिसमें ये ऐसा होगा। आई होप कि यहाँ तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। अब हम आएंगे हमारा नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक और नेक्स्ट पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं वो होगा अलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब किसकी बात करें बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर में अलजेब्रा का क्या यूज़ है, कैसे ये चीज़ें अप्लाई होती है। अलजेब्रा कह लो, मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन कह लो बेटा। तो अब हमारा टॉपिक होगा अलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडिशन की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? एडिशन की बात कर लेते हैं। एडिशन में हमको क्या करना है बेटा? एडिशन कैसे करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन कहते हैं, यहाँ पे अगर हम Z1 प्लस Z2 से बोले बेटा, अगर हम Z1 और Z2 बोले, वेयर हम डिनोट कर दें कि Z1 हमारा क्या है? Z1 इक्वल टू a प्लस आई बी एंड Z2 इक्वल टू कोई भी नंबर ले ले, C प्लस आई डी ले लेते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? मुझे भी नहीं है बेटा। अब हम अगर इनका एडिशन करें तो कैसे करेंगे? a प्लस आई बी प्लस C प्लस आई डी। तो बेटा रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो रियल और रियल यानी a प्लस सी प्लस, और बेटा यहाँ से जैसे आई बी प्लस आई डी है तो यहाँ से a प्लस सी प्लस आई कॉमन ले लो तो b प्लस डी, हमारा ये फॉर्मेशन बनता है और इसी तरह हम इसका एडिशन करते हैं। अभी ये थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा होगा कुछ बच्चों को, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। जैसे एग्जांपल में हमने Z1 को दिखा दिया 3 प्लस 2i एंड Z2 को हमने दिखा दिया 4 प्लस 5i, ठीक है। और इनका हम एडिशन करते हैं। अगर हम इनका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा? Z1 प्लस Z2 अगर हमने किया तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ से 3 प्लस 2i प्लस 4 प्लस 5i। अगर हमने इनका एडिशन किया तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ 4 एंड 3 7, और इस 2i को हम 5i के साथ ऐड करेंगे तो 2i और 5i क्या हो जाएगा बेटा? 7i। बात समझ में आ रही है? और यहाँ से हम चाहें तो 7 कॉमन लेके 1 प्लस आई भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको हम राइट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे हम लोग एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं। क्लियर है बेटा? अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट, हम लोग किसकी बात आते हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें बेटा, सब्ट्रैक्शन की बात करें अगर हम, तो कैसे करेंगे? अब हम लोग जैसे लिया था Z1 माइनस Z2 करते हैं। इस केस में बेटा हमारा क्या है? Z1 क्या था हमारा? a प्लस आई बी एंड Z2 है हमारा C प्लस आई डी। इस केस में अगर हम Z1 Z2 करते हैं तो a प्लस आई बी इन फर्स्ट ब्रैकेट माइनस क्या करेंगे बेटा? C प्लस आई डी। सेम वही प्रोसीजर जैसा हम लोगों ने एडिशन के लिए किया। अच्छा पहले ब्रैकेट ओपन कर ले, एज इट इज़ जैसा हम लोग अलजेब्रा सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस सी प्लस माइनस माइनस आई डी। अगर इसको करेंगे तो a माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ से i प्लस आई अगर हम कॉमन ले लें तो b माइनस डी, ये हमारा फॉर्मेशन हो गया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Z1 को हम लोग फिर से 3 प्लस 4i कंसीडर करते हैं और Z2 को हम लोग 4 प्लस 5i कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? Z1 माइनस Z2 अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4i, ठीक है, माइनस 4 प्लस 5i। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 प्लस 4i प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 5i। यहाँ से 4 माइनस माइनस 1 आएगा बेटा, और ये भी माइनस i आएगा, 1i। तो 1i को आप i लिखते हो, या तो इसको आप माइनस बाहर निकाल के रख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट माइनस अगर हमने कॉमन ले 1 प्लस i, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि ये बातें समझ में आ रही होंगी, इसमें कुछ ऐसा क्रिटिकल नहीं है जो आपको ना क्लियर हो रहा हो। तो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया। अब हम आते हैं किस पे बेटा? मल्टीप्लिकेशन पे। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो बहुत इजी होता है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो क्या होगा? हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? Z1 इंटू Z2 करेंगे। इट्स मीन a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इसमें
इसमें रियल और इमेजनरी नहीं चलेगा बेटा। पहले जैसा हम लोग मल्टीप्लाई करते थे a इंटू सी, फिर a का इससे करेंगे तो प्लस आई ए डी, ठीक है, फिर b का करेंगे तो प्लस आई बी सी, फिर प्लस i इंटू आई तो आई स्क्वायर बी डी। अब यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए सी, और इस पार्ट को देखो बेटा आई स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वन अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर यानी -1, तो ये क्या हो गया बेटा आपका माइनस बी डी, यहाँ से आपको ये मिला। अब इस पार्ट में देखो प्लस आई आपने कॉमन लिया, क्या बचा ए डी प्लस बी सी, तो ये आपका फॉर्मेशन बना। आप इस फॉर्मेशन को याद करने से अच्छा है डायरेक्ट समझ लो। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। एग्जांपल देखने से क्या पता चलेगा, जैसे हमने Z1 इक्वल टू 2 + 3i एंड Z2 इक्वल टू हमने ले लिया 1 + 4i, ठीक है। अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि Z1 इंटू Z2 करके देखते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 + 3i इंटू 1 + 4i। अगर हम करेंगे 2 से पहले करेंगे 2 1 जा 2 से करेंगे +2 4 जा 8i, फिर करेंगे बेटा प्लस 3i एंड प्लस 3 4 जा 12i स्क्वायर। सेम है, देखो ये 2 और ये बेटा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 -12 प्लस आई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 8 एंड 3 को हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, क्या हो गया 11i। यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आएगा -10 + 11i, ये आपका आंसर हो गया। वेयर, अब देखो इसी में क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस, तो रियल पार्ट इज -10 एंड इमेजिनरी पार्ट आपका हो जाएगा 11। द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट इज -10 एंड द वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज 11। बात क्लियर हो रही है बेटा, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा यहाँ से। अब लास्ट पॉइंट इस पे आते हैं बेटा, डिवीज़न। डिवीज़न भी एज इट इज़ ही होगा जैसा अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे। तो डिवीज़न में हम लोग को क्या करना है बेटा, डिवीज़न में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे Z1/Z2 की बात करेंगे। अच्छा, डिवीज़न में Z1 Z2 को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए कॉन्जुगेट अभी थोड़ा सा आगे बात करेंगे बेटा, व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट, मगर कॉन्जुगेट को यहाँ हम दूसरे मीनिंग में आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें तो A + IB अपॉन C + ID हम करते हैं। इस केस को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, अभी तो क्रिटिकल केस है, इस सेल को आप लोगों ने रेशनलाइजेशन पढ़ा है, तो केवल इसको साइन चेंज करके रेशनलाइज कर दो बेटा। ऐसे समझो कि आप लोग रेशनलाइजेशन करो, यहाँ पे रेशनलाइजेशन वर्ड यूज़ नहीं करते, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, A + IB इंटू C - ID अपॉन ये नीचे हो जाएगा C² - ID का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ऊपर से मिलेगा बेटा, जैसा आप लोगों ने पहले किया था वो फॉर्मेशन मिलेगा, यानी एज इट इज़ अभी मैं राइट कर रहा हूँ A + IB इंटू C - ID अपॉन यहाँ से आपका हो जाएगा C² और ये -1 हो जाएगा तो प्लस D² का फॉर्म बनेगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ से ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोगों ने Z1 इक्वल टू मान लीजिए ले लिया 5 + 3i एंड Z2 इक्वल टू ले लिया 4 + 2i, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, Z1/Z2 यही करेंगे बेटा। Z1 की वैल्यू 5 + 3i एंड Z2 की वैल्यू 4 + 2i। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 4 - 2i जैसा मैंने बताया, इसका साइन को चेंज करके ऊपर नीचे जैसा रेशनलाइजेशन में करते हैं -2i। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ से हमारा आएगा 520 4 5 जा 20 प्लस माइनस 5 2 जा 10i। यहाँ से करेंगे प्लस 12i एंड प्लस माइनस 4 3 जा 6i स्क्वायर अपॉन ये हो गया बेटा A + B A - B, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर - 2i का होल स्क्वायर। यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है बेटा, रिजल्ट की बात करें तो देखिए यहाँ से मिलेगा ये 20 और ये माइनस में आएगा तो माइनस प्लस 6, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करके देख लें तो -10 + 12 यानी कि प्लस में 2i अपॉन 4 4 जा 16 माइनस, अच्छा माइनस ये माइनस में फिर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4। यहाँ से हमको मिला 26 + 2i अपॉन 20। यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन निकालें, 13 + i अपॉन 20, यहाँ से कैंसिल 10, तो हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है 13 + i अपॉन 10। दिस इज़ योर आंसर। बात समझ में आ रही बेटा, तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि डिवीज़न भी कैसे होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब हम लोग आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं बेटा।
तो नाउ बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। किसकी बात करें बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी है और दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग पहले वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। पहले हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी में बेटा क्लोजर लॉ, अगर क्लोजर लॉ आप लोगों ने बहुत पहले क्लास 8 में भी एक बार देखा है, बट वहाँ पे आपने रियल नंबर का दिखा है। यहाँ हम लोग किसकी बात करें? कॉम्प्लेक्स नंबर की। कहने का सेंस ये है कि बेटा अगर आप Z1 + Z2 को सॉल्व करोगे तो आपको ये बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 इज कॉम्प्लेक्स, Z2 इज कॉम्प्लेक्स, तो इसका रिजल्ट जो मिलेगा, रिजल्ट आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मिलेगा बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा। अभी हम लोगों ने जस्ट आपको सॉल्व करके एक दिखाया भी था कि अगर यहाँ पे बेटा 2 + i है प्लस यहाँ पे 3 + i है तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 2 3 5 + i + i 2i। तो रिजल्ट भी आपका क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। और ये बेटा अब देखो साथ में लेके चलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमसे क्या बोल रहा है? Z1 × Z2 अगर ये बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कह रहा है बेटा? बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रिजल्टेंट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ रही है बेटा? सेम क्वेश्चन ले लो, 2 + i इंटू कर लो, 3 + i कर लो बेटा। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 3 = 6 + 2i एंड + 3i + i² मतलब -1। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आपको आएगा 5 + 5i। तो ये भी देखिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही दे रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है यहाँ पे? सेटिस्फाई हो रही है, यस और नो? सेटिस्फाई हो रही है। रियल नंबर में भी हो रही थी, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए आपकी फॉर एडिशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन, बोथ को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। यानी Z1 + Z2 क्या होंगे? अगर Z1 और Z2 बोथ आर कॉम्प्लेक्स तो रिजल्टेंट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रही है? Z1 Z2 बोथ आर कॉम्प्लेक्स तो रिजल्टेंट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा हम और आगे बढ़े बेटा। अब आते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जैसा आप जानते हो यहाँ पे क्या Z1 + Z2 को, इसमें ऑर्डर की बात होती है। आप Z1 और Z2 को ऐड करो या Z2 Z1 को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वल ही आएगा। वही आपका मल्टीप्लिकेशन भी कहता है कि आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को या फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई किया या फिर सेकंड और फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया तो भी आपका वो रिजल्ट इक्वल होगा। कहने का सेंस बेटा फिर से एक एग्जांपल के थ्रू देख लें। कहने का सेंस है सिंपल सा कि आप 3 + i को ऐड करो, 3 + i + 2 + i को ऐड करो, या फिर आप इक्वल टू 2 + i × 3 + i को ऐड करो। रिजल्ट क्या होंगे? इक्वल टू 3 5 + i 2i। यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा? 5 + 2i। कहने का सेंस क्या है बेटा? बोथ आर इक्वल, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, सेम एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन के भी केस में काम करेगा। और अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बेटा अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रिजल्ट भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। इस केस में भी आपका दोनों रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के ही केस में आएगा। यहाँ तक आई होप की बात समझ में आ रही होगी ना। थोड़ा सा और आगे मूव करें बेटा। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा है बेटा? ये भी आपका क्या है? क्या एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। यानी कहने का सेंस ये है बेटा कि अगर आपका a + bi प्लस आपने किया हुआ है c + di + e + fi, अगर ऐसा है तो आपका ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? a + ib + c + id, ये इक्वल होगा प्लस e + if के। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, क्योंकि आप देख सकते हो ये सब एडिशन के प्रॉपर्टीज़ में है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो कर रही हैं। तो ये क्या करता है? कहने का सेंस कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है फॉर द एडिशन, फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के केस में क्या करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। अब बेटा यहाँ से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट जो आपको समझना पड़ेगा ये हम बताते हैं। जैसे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है बेटा? जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐसा ऐड करें कि फिर हमको वही कॉम्प्लेक्स नंबर एडिटिव आइडेंटिटी मतलब वही चीज़ मिल जाए, फिर से वही आइडेंटिटी मिल जाए। यानी कि जैसे a + ib में अगर हम बेटा 0 + i0 अगर हम क्या कर दे? ऐड कर दे, तो क्या होगा? अगर हम ऐड करेंगे तो a + ib फिर से हमको मिल जाएगा, वही मिल जाएगा रिजल्ट। तो इस केस में एडिशन के केस में 0 + i0 इज कॉल्ड, इस केस में हम लोग 0 + i0 को क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एडिटिव ADDIVE एडिटिव आइडेंटिटी।
इस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, इन कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + i0। बात समझ में आ रही है बेटा। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बेटा किसकी, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव जैसे यहाँ आइडेंटिटी का मतलब बेटा केवल क्लियर कर लो कि जिस नंबर में आप ऐसा कुछ ऐड करो कि फिर से वही नंबर मिल जाए, या फिर मल्टीप्लिकेशन के केस में उस नंबर में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो कि फिर वही नंबर मिल जाए। जैसे अगर हम लोग देखो याद कराते हैं, रियल नंबर में क्या करते हैं, जैसे हम लोग के पास मान लीजिए 3 है, अगर उसमें हम लोग 0 को ऐड करते हैं तो हमको फिर से 3 मिलता है, तो वेयर 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में बेटा अगर हम लोग बात करें तो किसी भी नंबर में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं हमको वही नंबर मिलता है। इस केस में हमारा मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वही सेम चीज़ यहाँ पर हमारा चल रहा है कि यहाँ पर इस केस में एडिटिव आइडेंटिटी के केस में 0 + 0i इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में बेटा a + ib। अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 1 + i0 यानी कि, तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो a से a का मल्टीप्लाई a, फिर a से इसका करेंगे तो i0 है बेटा, तो 0 × a हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये कंप्लीट 0 हो गया। फिर हम b को ले आएंगे तो ib, और b के साथ 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो हमको सेम रिजल्ट मिल रहा है। यानी इस केस में आपका जो ये पार्ट है 1 + i0 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये आपका क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद रखना एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है 0 + i0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है 1 + i0। बात क्लियर हो रही है, थोड़ी थोड़ी अभी नहीं क्लियर हो रही है बेटा, तो क्वेश्चंस में क्लियर होती जाएंगी, टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, किसी भी नंबर में एडिटिव इनवर्स मतलब 1 का अगर हमको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो हम क्या करते हैं -1, जिससे हमको रिजल्टेंट क्या मिल जाए 0। यानी 1 में ऐसा कुछ ऐड कर दे कि हमको रिजल्टेंट क्या मिल जाए 0। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि हमने उस नंबर में ऐसे किसी डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया कि हमको रिजल्ट क्या मिल जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाए। तो कहने का मतलब जैसे 2 है तो 2 में हम क्या करते हैं 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, हमको यहाँ से 1 मिल जाता है। बात समझ में आ रही बेटा। अब इसको हम 1/1 समझते हैं। जैसे एडिटिव इनवर्स में अगर हम किसी ऐसे नंबर का क्या कर दें, ऐसे नंबर को ऐड कर दें कि हमको 0 मिल जाए। जैसे यहाँ से समझो बेटा, बात समझो, जैसे हमने यहाँ पे कहा a + bi, ठीक है। अगर इसमें हम किसको ऐड कर दें, अगर हम -a - ib को ऐड कर दें तो क्या होगा, हम ऐड करें तो क्या मिलेगा a प्लस, ठीक है, प्लस माइनस 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 a + bi, और यहाँ से -a - ib, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, क्या मिल रहा है 0। तो इस केस में एडिटिव इनवर्स के केस में क्या होगा, जो भी नंबर दिया हुआ है जैसे a + ib है तो -a - ib इज़ द एडिटिव इनवर्स। बात समझ में आ रही है। अगर यही x + iy है तो बेटा इस केस में -y - iy इज़ द एडिटिव इनवर्स। इस केस में अगर माइनस ये और माइनस ये है तो +x + iy इज़ द एडिटिव इनवर्स। बात समझ में आ रही बेटा। आई होप कि ये बातें क्लियर हो रही हैं थोड़ी थोड़ी कि एडिटिव इनवर्स हमारा क्या होगा। बस इतना सी बात समझो बेटा कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करना है कि हमारा रिजल्टेंट 0 हो जाए, उसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा बेटा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अगर हम सॉल्व करें, जैसे यहाँ पर a + ib है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा होगा a - ib / a² + b²। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 + i0 आएगा। अब इस बात को समझने के लिए अगर इसको आप प्रॉपर सॉल्व करोगे तो ये बात समझ में आएगी। देखो यहाँ पे 1 आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव, अरे ये 0 का मतलब 1 होता है बेटा, ये 0 हो गया कंप्लीट, ये 1 हो गया। अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक फॉर्मेशन दिखाता हूँ। जैसे थोड़ा सा मैं इस साइड रफ करता हूँ। अच्छा, आपका एडिटिव थोड़ा सा टाइम लेते हैं बेटा। देखिए जैसे a + ib है हमारा, और इस पार्ट को अगर हम अलग करें तो ये क्या हो जाएगा a/a² + b² रियल पार्ट माइनस ib/ i को बाहर लिख लेते हैं ib/a² + b²। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखो बेटा क्या होगा, पहले इसका इसके साथ तो क्या हो जाएगा a² + b², ठीक है। फिर इसका करेंगे तो -iab/a² + b², ठीक है। अब b का करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा +iab/a² + b², और इसका करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और क्या हो जाएगा बेटा प्लस माइनस माइनस i × i²
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, पहली बात तो देख सकते हो बेटा ये पार्ट और ये पार्ट प्लस माइनस के फॉर्म में पूरा पूरा कैंसिल। यहाँ से देखो क्या बच रहा है, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से देखो ये स्क्वायर में है तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हमको क्या मिला, एलसीएम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल 1। और इस पार्ट को, अब 1 को अगर हम इमेजनरी फॉर्म में लिखे, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखे तो 1 प्लस, अब ये हमारा प्योर रियल पार्ट है, इसमें इमेजनरी पार्ट करेंगे तो 1 प्लस 0i लिख सकते हैं इसको। बात समझ में आ रही है? तो यही आपका रिजल्ट आ रहा है, यही मैंने यहाँ पे आपको शो किया है कि a प्लस आई बी ब्रैकेट में a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, जब आपको रिजल्ट क्या मिले 1, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको क्या बोलेंगे बेटा, एडिशन के केस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जिसको ऐड करने पे 0 आएगा एडिशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए। बात क्लियर हो रही है बेटा, समझ में आ रही है? यहाँ तक हो गया, एडिशन की प्रॉपर्टी यहाँ कंप्लीट होती है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में एक प्रॉपर्टी और है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी फॉलो होती है। कहने का सेंस ये है बेटा कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3 और उसका फॉर्मेशन है Z1 ब्रैकेट में Z1 प्लस Z2, तो वो एज इट इज़ वर्क करेगा अगर आप इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ रही है बेटा? तो आई होप कि आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन का प्रॉपर्टी समझ में आया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मल्टीप्लिकेशन का। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर 2 नंबर्स आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में है, उनका एडिशन ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। 2 नंबर्स आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में, मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा। कम्यूटेटिव क्या कहता है, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। मल्टीप्लिकेशन में वही चीज़ कहता है, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z2 इंटू Z1। तो बेटा ये सारी प्रॉपर्टी एज इट इज़ वर्कआउट करती है, ये केवल आपको जानते रहना है। ये प्रॉपर्टी इसलिए बताई जाती है बेटा कि ये चीज़ें वहाँ फॉलो होती हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे मूव करें बेटा, तो मूव करके हम लोग सबसे इसमें अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जैसे अब बात समझो बेटा, जैसे हम लोग i की बात करते हैं। सबसे पहले i की पावर 1 का मतलब होता है अंडर रूट में -1, i का स्क्वायर आप करते हो मतलब होता है -1, i की पावर 3 आप करते हो तो क्या हो जाएगा, i की पावर 3 आप करोगे बेटा तो आपको मिलेगा i स्क्वायर इंटू आई, आप लिख सकते हो i स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई यानी कि -i, और i की पावर 4 आप करोगे तो क्या हो जाएगा, i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हो यानी कि -1 इंटू -1 इक्वल टू +1। अब यहाँ तक आप बातों को दिमाग में सेट कर लो। जैसे अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, हमको इसी फॉर्म को लेकर चलना है, इतने ही चीज़ों को फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए i की पावर 434 लिखा हुआ है, अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू? फाइंड करने के लिए जो हमको ऊपर डेटा दिया है इसको पहले हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर इसको हम 4 से डिवाइड करते, 4 1 जा 4 कैंसिल, 3 नहीं जाएगा 0, और 4 यहाँ उतार लेंगे बेटा, 4 3 जा 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 और यहाँ से कैंसिल 2 बचा। तो यानी कि देखो अब क्या हुआ बेटा, यहाँ से आप एक चीज़ समझ पा रहे होगे कि 108 टाइम तो ये जा रहा है। बात समझ में आ रही है बेटा? यानी कि इतने टाइम ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, यानी i की पावर क्या बच रही है आपकी 2। इसके पहले जितना भी है उसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो i की पावर 2 और i की पावर 2 की वैल्यू -1, तो आपका i की पावर 334 इक्वल टू क्या आएगा, 434 है बेटा। इसका ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ तक आपकी वैल्यू 1 हो गई और जो रिमाइंडर बचा उसको आपने पावर में लगाया तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी -1, यानी i की पावर 434 की वैल्यू -1। अगर देखो बेटा, अगर यही i की पावर 400 होती, बात समझ रहे हो, तो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता तो पावर क्या होती 0, i की पावर 0, i की पावर 0 का मतलब किसी की पावर 0 मतलब 1। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर ये भी कन्फ्यूज़न में, अभी भी कन्फ्यूज़न में, अगर i की पावर 396 कर दे, ठीक है 96 कर लें तो ये भी क्या होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा बेटा। कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, देखो 4 8 जा 36, 4 8 जा 36, कम्प्लीटली डिविजिबल। रिमाइंडर क्या हुआ 0, i की पावर 0 यानी कि 1। बात समझ में आ रही बेटा? तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, जैसे i की पावर 321, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दो बेटा। 321 डिवाइड किया 1 टाइम नहीं जाएगा, 8 टाइम जाएगा 32,
रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है बेटा 1, इसको 1 ही मानो क्योंकि आप 0 लगाओगे 0, अच्छा 1 नहीं लो बेटा, यहाँ 0 लगाओगे 0, 3 2 जा 8, 3 2 जा क्या होगा बेटा 8, अगर 3 2 जा 8 हमने यहाँ कंसीडर किया, नहीं यहाँ हम 2 टाइम क्यों ले जाएंगे बेटा, हमने 0 लगाया और 1 को अपॉन में राइट कर दिया, तो यहाँ से हमारा 80 हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, बात समझ में आ रही है, रिमाइंडर 1 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे i की पावर 1, और i की पावर 1 का मतलब √-1, बात समझ में आ रही बेटा। आई होप कि ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। अब हम थोड़ा सा इसी के एक और पार्ट को देखते हैं। अगर पावर निगेटिव में है तो क्या करेंगे, ये तो पावर पॉजिटिव में थी बेटा, अगर हम पावर निगेटिव करें, अगर हम i की पावर -1 करें, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/i, बात समझ में आई, और 1/i को सॉल्व करोगे बेटा तो i/i, ठीक है, i ऊपर हो गया, नीचे i² हो गया, मतलब i² का मतलब -1 और i² का मतलब -1 मतलब -i, यानी कि i इनवर्स मतलब -i, ठीक है। ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे i की पावर अगर 2 है, -2 है, तो ये क्या होगा 1/i की पावर -2, और -2 का मतलब देखो i की पावर 2 और इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/-1, इसका वैल्यू क्या आएगा -1। ऐसे ही आप i की पावर अगर -3 लेते हो तो क्या आएगा 1/i² i, यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका वैल्यू -1, बात समझ में आ रही है बेटा, इसका वैल्यू क्या आएगा -1, हाँ इसकी वैल्यू क्या आ रही है -1, तो यहाँ से आया 1/-i, बात समझ में आ रही है, इंटू i/i करोगे तो यहाँ से आएगा i/ और फिर इसका वैल्यू तो +1 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, तो यहाँ से क्या आएगा +1। ऐसे ही बेटा आप इसको प्रॉपर सॉल्व करके इसका भी फॉर्मेशन आप कर सकते हो। तो आई होप कि यहाँ तक सारी बातें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बेटा मुझसे छूट रहा था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे बता फिर से क्या मतलब बेटा, मैंने आपको बताया नहीं, अभी तक मेरे माइंड में नहीं आया, तो इस बात को आप याद रखना कि जैसे अगर आपका √-4 लिखा हुआ है, तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो कैसे करोगे बेटा, इसमें आप इसको लिखोगे रूट ये इंटू रूट ये, बात समझ में आ रही बेटा, इसका मतलब 2 और ये हो गया i, ये बात याद रखना बेटा, इसमें मिस्टेक मत करना। और अगर आप जैसे √-3 या √-6 लिखा हुआ है तो आप जैसे मान लीजिए आपका √-2 इंटू √-3 लिखा है, तो आप इसको ऐसे मत कर देना बेटा -2 इंटू -3 और यहाँ से आप √6 लिख दो, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ से आपका आएगा √2i, ठीक है बेटा, और ये होगा प्लस √3i, ये अलग अलग चीज़ें हैं, इस बात को मिक्स मत करना, यानी कि यहाँ पर ये वाला रूल मत अप्लाई करना, रियल नंबर वाला AB यहाँ पर ये फॉलो नहीं करता है, ये बात याद में रखना। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 1+i² 4+3i इन फॉर्म ऑफ a+ib के फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसका हम लोग जो अपर पार्ट है यानी कि न्यूमिनेटर पार्ट, इसको सॉल्व कर लें। a+b का होल स्क्वायर, a² दिस इज 1² प्लस b² मीन्स i² प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू i अपॉन 4+3i एज इट इज़ हम लोग राइट कर लेते हैं। 1 का 1 होगा बेटा, इसका हम लोग का -1 आने वाला है और प्लस 2i अपॉन 4+3i इक्वल टू a+ib हम लोग लेके चलते हैं a+ib, ठीक है बेटा। यहाँ से ये और कैंसिल, ऊपर क्या है 2i अपॉन 4+3i इक्वल टू a+ib। यहाँ से अगर हम कंपेयर इसको सेपरेट कर सकते हैं बेटा, 2i अपॉन 4i प्लस कर दे बेटा, नहीं इसको इस तरह सेपरेट नहीं कर सकते बेटा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं अभी। और 2i अपॉन इसको क्या कर सकते हैं 4+3i इंटू 4-3i अपॉन 4-3i कर दें इक्वल टू a+ib। अब यहाँ से देखो बेटा, अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दे इस पूरे पार्ट का, 4 2 जा 8i आ रहा है बेटा, -3 2 जा 6i² अपॉन नीचे क्या हो जाएगा a+b a-b, तो a² माइनस b², यही होगा बेटा इक्वल टू a+ib। यहाँ से करेंगे ऊपर आएगा बेटा 8i और ये प्लस में 6 अपॉन
नीचे आ जाएगा 4 4 जा 16 माइनस और ये प्लस हो जाएगा बेटा, इसकी वजह से 3 3 जा 9। यहाँ से हमारा आया 8i प्लस 6/25 इक्वल टू a प्लस आई बी। इसको अब हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 8i/25 बेटा और प्लस 6/25 इक्वल टू a प्लस आई बी। अब इसको हम अगर सेपरेट देखें तो a इक्वल टू हमको यहाँ से क्या मिलेगा 6/25 और b इक्वल टू हमको क्या मिलेगा बेटा 8/25। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बताया, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई, उसके फॉर्मेशन को बताया, कैसे राइट करते हैं, व्हाट इज़ रियल पार्ट, व्हाट इज़ इमेजिनरी पार्ट, आई होप कि ये सारी बातें आज क्लियर हो गई होंगी। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ अनदर प्रॉपर्टीज़, अनदर रूल्स को चेकआउट करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।